इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है, थोड़ा देखिएगा इन दोनों के बारे में। इंटेलेक्चुअल ठीक है प्रॉपर्टी सर। राइट के बारे में बताइए मुझे, क्या होते हैं? सॉरी सर, ये याद नहीं आ रहा मेरे को। अच्छा, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क के बारे में सुना है? हाँ जी सर। कॉपीराइट क्या होता है? सर कॉपीराइट ये होता है जब किसी भी पर्सन ने कोई काम स्टार्ट किया और उसको अपने नाम से कॉपीराइट करा लिया, रजिस्टर करा लिया, तो सर उसको कोई और यूज नहीं कर सकता। कोई एग्जांपल दीजिए कॉपीराइट का, कोई केस बताइए मुझे कॉपीराइट का हुआ हो कोर्ट में, जो आप लोगों को पढ़ाया गया हो। सर अभी याद केस नहीं तो आ रहा पढ़ाया सर। गया होगा ना आपको? सर मैं अच्छे से याद नहीं कर पा रही सर, लेकिन जितना याद आ रहा है मुझे, शायद गार्नियर वर्सेस मुर्रे का केस था सर इसमें। ठीक है, बिल्कुल था। हाँ जी ये सर। बताइए पेटेंट जो है आपका क्या होता है, और भारत में कौन सा पेटेंट लागू है, प्रोसेस की प्रोडक्ट? हम्म, सर सॉरी सर, ये नहीं पता मुझे प्रोसेस और प्रोडक्ट पेटेंट के बारे में। अच्छा, ये बताइए ट्रेडमार्क क्या होता है? जब सर हम पेटेंट को जब रजिस्टर करा लेते हैं ट्रेडमार्क एक्ट के अंडर, तो फिर सर वो ट्रेडमार्क बन जाते हैं और उनको कोई यूज नहीं कर सकता फिर। ओके। अच्छा ये बताओ, अभी इंट्रा बी कॉमर्स क्या होता है, इंट्रा बी कॉमर्स? सर इंट्रा बी कॉमर्स होता है बिजनेस टू बिजनेस, जब ट्रांजेक्शन होती है ना, बिजनेस टू बिजनेस जब काम किया जाता है सर, उसको बोलते हैं इंट्रा बी कॉमर्स। कि ओके। ई एक ई बिजनेस एफ ही टी क्या दूसरे होता बिजनेस है? से। सो पार्डन सर। ई एफ टी। ईएफटी। सर मैंने पढ़ा जरूर है इसके बारे में, लेकिन अब मैं याद नहीं कर पा रही सर, थोड़ा सा भी आ जाए ना। इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सर। ठीक है। अच्छा ये अब आजकल आप इस बात से सहमत है मेरी कि भाई जो बड़ी कॉमर्स कंपनियां इन्होंने कार्टेल स्थापित कर लिया है, और इन्होंने भारत के जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनको बाजार से बाहर करने की स्थिति में ला दिया? हाँ जी सर, कुछ हद तक ये बात सही है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे एरिया को खुद कवर कर लिया है और जो स्मॉल इंडस्ट्री है वो सफर कर रही है। लेकिन सर इसके रिगार्डिंग जो हमारी गवर्नमेंट है ना, वो काम भी कर रही है। जो स्मॉल बिजनेस है उनको सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करके उनको स्टैंड करने की कोशिश कर रही है सर। अच्छा, आप आपने कभी कुछ सामान मंगाया घर पे, खाने का कुछ और, या हाँ जी सर, अमेजोन से मंगाया है सर। मंगाया मंगाया है है? खाने का सामान। कौन दे के जाता है घर पे सामान आपको खाने सर का? जोमेटो या स्विगी नाम की ऐप है सर, उसके लिए डिलीवर बॉय बॉय या गर्ल होते हैं सर, वो घर पे डिलीवर करके जाते हैं। ये जो डिलीवरी बॉय बच्चे होते हैं इनको क्या बोलते हैं आप इकोनॉमिक्स में? सॉरी सर, ये नहीं पता मुझे क्या बोलते। आप उनको कह दे तो ठीक है भैया, थैंक यू। हाँ जी सर। ये गिग वर्कर होते हैं। गिंग वर्कर। गिग, जी आई जी गिग जी वर्कर। आई जी। ओके सर। गिग वर्कर, ओके सर। गिग वर्कर होते हैं, ठीक है। ओके सर। हाँ। अच्छा ये बताओ, आपका इक्विटी फंड और हाँ जी प्रेफरेंस सर। फंड में क्या अंतर है? सर इक्विटी फंड जो है, इक्विटी शेयर इशू करके इकट्ठा किया जाता है, और प्रेफरेंस सर प्रेफरेंस शेयर इशू करके कंपनी इकट्ठा करती है। डिबेंचर और पब्लिक डिपॉजिट में बताइए दोनों के बारे में। सर जो डिबेंचर होते हैं वो एक तरीके के लोन होते हैं, और उससे भी कंपनी पैसे इकट्ठा करने के लिए इशू करती है। लेकिन सर उसके साथ क्या होता है कि कंपनी को एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है, और वो कंपलसरी है देना, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो। लेकिन डिबेंचर के इंटरेस्ट की पेमेंट जाएगी, टैक्स का फायदा मिलता है कि पहले प्रॉफिट में से इंटरेस्ट की पेमेंट जाएगी, और फिर सर डिबेंचर की जो इंटरेस्ट की पेमेंट के बाद फिर टैक्स की पेमेंट जाती है सर। पब्लिक डिपॉजिट भी सर एक तरीके से अच्छा। यही है कि जिसमें कंपनी क्या करेगी, पब्लिक से पैसे इकट्ठा करेगी। लेकिन सर इसमें क्या होता है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा ज्यादा होता है सर।
और ये रेपुटेटेड कंपनी कर सकती है सर इशू पब्लिक डिपॉजिट। कंपनियां क्या होती हैं? आपने रेपुटेड कंपनी का नाम लिया, तो थोड़ा बताइए ब्लू चिप कंपनी क्या होती है? मैं इसको अच्छे से याद नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है जो ब्लू चिप कंपनी होती है वो मुझे लगता है सर जो प्रॉफिट में काम कर रही है सर। जो रेपुटेड कंपनियां होती है ना, जो आपका जैसे रिलायंस है, ठीक है, हाँ इस जी टाइप की जो सर। कंपनियां होती हैं जिनके ऊपर ट्रस्ट ज्यादा होता है, ओके सर। जिनका बाजार का आकार बड़ा होता है, मार्केट कैप ज्यादा होता है, ओके सर। ठीक है, तो वो ब्लू चिप कंपनियां होती हैं, मतलब जिनमें आप शेयर करने, इन्वेस्ट करने में परेशान नहीं होते, डरते नहीं हैं, घबराते नहीं ओके हैं आप। सर। ओके। ओके सर। आईपीओ क्या होता है शिल्पा? इनिशियल पब्लिक वो इनिशियल पब्लिक डिपॉजिट्स होते हैं सर। ऑफर होता है। आप ठीक तो बता रहे थे हाँ शुरू सर में। हाँ जी सर। सर आज है ना मैं थोड़ा सा हल्का सा है ना नर्वस हो गई हूँ। क्यों? पता नहीं सर, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं सर 2 दिन से। अच्छा अच्छा, दवाई लो बेटा, थोड़ा हाँ ध्यान रखो, बाकी ठीक तो हाँ, बता रहे हो इसी आप, ऐसा तो हाँ ऐसी बस दिक्कत तो थोड़ा नहीं सा है। तबीयत में थोड़ा सा इशू है सर। अच्छा, नहीं, ध्यान रखो अपना, बाकी ठीक बता रहे हो आप, एक आध में तो उलझ जाते ही हूँ, बट ये था कि आप बताते बताते मिस कर गए, मैं तो सोच रहा था कि आप बता रहे हो अभी, फिर आपने कहीं और नहीं घुमा बता दिया तो। दूंगी सर। हाँ जी सॉरी सर। इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है सर, ये पब्लिक कंपनी जो होती है ना शेयर इशू करती है सर इसमें ओके। स्टार्टिंग में। अच्छा, मुझे बताओ कि एक तो मिनी रतन, नवरत्न, महारतन, क्या सही है? हाँ जी ये सर, ये आपने पढ़े हैं? महारतन। हाँ जी सर, थोड़ा पता है सर मुझे इनके बारे में। महारतन और नवरत्न जो है सर, ये कंपनीज को टैग दिए जाते हैं कि 5,000 करोड़ तक का लोन है जो वो महारतन कंपनी ले सकती है, और 1,000 करोड़ इनका तक का टर्नओवर लोन वगैरह कितना होता है, नेटवर्थ कितनी होती है, कुछ आइडिया है? ये नहीं सर मुझे पता। ठीक, इनका टर्नओवर, नेटवर्थ वगैरह देख लेना एक बार, कितनी है ये ठीक है मिनी सर। रत्न, कितनी नवरत्न है, कितनी महारत्न है। ओके। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम जो इंडस्ट्री होती है, जिसको हम एमएसएमई कहते हैं, हाँ जी सर। इनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लिमिट ये तय कर रखा कि इतने करोड़ का बिजनेस देगी, इतना टर्नओवर हाँ जी होगा, सर। इतना नेटवर्थ होगा, तो किसको किसको कितना कितना दे रखा है? सर ये 2 बेस पे है सर, एक तो प्लांट एंड मशीनरी की इन्वेस्टमेंट पे और एक टर्नओवर पे। जो सर माइक्रो होंगी वो 1 करोड़ फिर तो उनका प्लांट एंड मशीनरी होगा सर, और जो टर्नओवर होगी वो उनकी 5 करोड़ होगी सर, और जो गुड गुड, स्मॉल है शाबाश। वो 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में होगी, और जो गुड, टर्नओवर है सर उसका 5 करोड़ से 25 करोड़ के बीच में होगा। और वेरी जो गुड, वेरी सर गुड। और जो मैक्रो है सर वो 5 करोड़ से ज्यादा का प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करेगी, और 25 करोड़ से ज्यादा उनका टर्नओवर होगा सर। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। इनसे पूरे इंटरव्यू में सबसे अच्छा आंसर आपने बताया ये। थैंक यू सर। और इसी इंटरव्यू पे ये आंसर बताया आपने इतना अच्छा तरीके से कि इसमें नंबर आपको आपको लग रहा था कि 6 आएंगे, अब इसमें सीधा 8 आ जाते, मतलब आपको। थैंक यू सर। ठीक है बेटा, हाँ सर, स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है। ठीक सर। दुष्यंत, एक बार इसका चार्जर दिए। हाँ जी मैम। हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, कैसे हो? सर ठीक हूँ मैं। तैयारी ठीक चल रही है? हाँ जी सर। ठीक चल रही है। चलो आप मेरे हाँ को जी सर।